नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों हम लोग बिहार दरोगा मेंस का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट हम लोग एडोटेरिया के जो नया बुक आया हुआ है उसी से कर रहे हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम के माध्यम से। दोस्तों इससे पहले हम लोग ज्ञान बिंदु जेन्स एकेडमी का जो प्रैक्टिस सेट आया हुआ था उसको समाप्त कर चुके हैं, प्लेटफॉर्म का वैल्यू मोन को समाप्त कर चुके हैं और आपको केबीसी नैनो का हम लोग 22 प्रैक्टिस सेट समाप्त कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। और दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको महायान शाखा से संबंधित है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है और इन गुफाओं में आपको संख्या 17 को चित्रशाला कहा गया है और इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि अशोक के किस अभिलेख में मेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई है। मेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चौथा शिलालेख में। अशोक के चौथे अभिलेख में मेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई है और 7वें अभिलेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है और आपको 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वह आपको बेमेल है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मत्स्य का जो इंद्रप्रस्थ दे रहा है यह आपका बेमेल हो जाएगा। मत्स्य महाजनपद की राजधानी जो थी वह आपको विराटनगर थी। और ऑप्शन को देख लेते हैं, इसमें अंग की राजधानी चंपा दे रहा है, सही है। गंधार का तक्षशिला सही है और वत्स का कौशाम्बी सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है यह बेमेल हो जाएगा, मत्स्य का इंद्रप्रस्थ न होकर के विराटनगर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि इतिहासकार मिनहाज के एवक को उसकी दानशीलता के कारण कौन सी उपाधि प्रदान की थी। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हातिम द्वितीय की उपाधि प्रदान की थी। इतिहासकार मिनहाज ने उसकी दानशीलता के कारण एवक को, यहाँ पे एवक होना चाहिए, एवक लिखा, एवक को हातिम द्वितीय की संज्ञा प्रदान की थी और एवक को उसकी उदारता एवं दान प्रवृत्ति के कारण लाख बख्श कहा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि अलाउद्दीन का राज्याभिषेक कब हुआ था। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को। 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को अलाउद्दीन ने बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया था और अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ख्वाजा अब्दुल चिश्ती के द्वारा। चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा अब्दुल चिश्ती ने हेरात में की थी और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए और भारत में चिश्ती परंपरा की शुरुआत की और उनकी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र अजमेर था और इन्हें गरीब-ए-नवाज कहा जाता है और ख्वाजा बख्तियार काकी इल्तुतमिश के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहमनी साम्राज्य का प्रांत नहीं था। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फतेहाबाद।
फतेहाबाद जो था वह बहमनी साम्राज्य का प्रांत नहीं था। बहमनी साम्राज्य 4 प्रांतों गुलबागी, दौलताबाद, बरार एवं बीदर में बटा हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण का संबंध अकबर के किस विजय अभियान से है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको गुजरात विजय से संबंधित है। 26 फरवरी 1573 ईस्वी को अकबर गुजरात विजय पूरा किया था तथा मिर्जा अजीज कोका को वहां का गवर्नर बनाकर स्वयं आगरा वापस आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कहा कि पंजाब में कूका आंदोलन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में हुआ था। पंजाब में कूका आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से आदिवासी विद्रोह एवं नेतृत्वकर्ता का कौन सा जोड़ा जो है वह बेमेल है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कूका विद्रोह भूषण सिंह जो दे रहा है यह आपका सही नहीं है। कूका विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भगत जवाहर मल्ल एवं राम सिंह कूका थे और भूषण सिंह चेरी विद्रोह के नेतृत्व किए थे, जो कि यह आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद खूंड विद्रोह चक्र बिसोई सही है, पागलपंथी विद्रोह टीपू सही है और नागा विद्रोह रानी गैंडिनलयू ये आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह जोड़ा बेमेल हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 करा कि ग्वालियर में 1857 के विद्रोह का दमन करने वाला ब्रिटिश नायक कौन था। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ह्यूरोज। ह्यूरोज जो थे वह 1857 में झांसी एवं ग्वालियर में दबाने वाले विद्रोह को दबाने वाले ब्रिटिश सेनानायक ह्यूरोज थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको बम्बई में हुआ था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1920 में आपको बम्बई में हुआ था और इसी अधिवेशन में इसकी स्थापना की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि प्रदान की थी। यह कथन जो है आपका असत्य हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि प्रदान की थी, जो कि यह आपका सही ऑप्शन नंबर डी जो है यह गलत हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की, सही है। इन्होंने 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, ये भी सही है। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इनके सहयोग से 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया, ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह कथन असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है कि 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन के भारत दौरे के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टैनले ब्लैडविन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहा है कि 1937 ईस्वी के प्रांतीय विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को किस राज्य में बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असम राज्य में उनको बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कह रहा है कि निम्न में कौन सी नदी पश्चिम की दिशा में बहती हुई अरब सागर या खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1, 2 और 3, यानी कि साबरमती, पेरियार और नर्मदा नदी जो है वो आपको पश्चिम दिशा में बहती हुई अरब सागर यानी कि खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 करा कि फुजीटा स्केल के द्वारा किसकी तीव्रता को मापा जाता है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपको टार्नेडो।
टॉर्नेडो की तीव्रता को फोजिटा स्केल के द्वारा मापा जाता है और यह एक भयंकर अल्पकालिक तूफान है जो ऑस्ट्रेलिया एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी इलाके में इसे टॉर्नेडो कहा जाता है। और इसकी हवा की गति जो है वह आपको 325 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी की लंबाई कितनी है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1465 किलोमीटर। और इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है और इसकी प्रमुख सहायक नदियों में पेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा, शबरी, पूर्णा, बहनगंगा आपको इत्यादि ये सब नदियाँ हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। करा कि कोसी और मेची नदी को लिंक करने की सरकार की योजना है। मेची नदी बिहार के किस जिले में प्रवाहित होती है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किशनगंज में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है कि निम्न में कौन सी राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक से अधिक देशों को स्पर्श करती है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिजोरम। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार को स्पर्श करती है। मेघालय की सीमा सिर्फ बांग्लादेश को, उत्तर प्रदेश की सीमा सिर्फ नेपाल को और बिहार की सीमा भी सिर्फ नेपाल को स्पर्श करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 में कह रहा है कि चंद्रप्रभा अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में आपको जनजाति है और राज्य है। जम्मू कश्मीर में है जो कि आपको गद्दी जनजाति है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद मध्य प्रदेश में भील हो जाएगा। उसके बाद झारखंड में मुंडा और सिक्किम में जो है लेप्चा जनजाति हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गेहूं जो है यह आपको नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। एक ऐसी फसल जिसमें किसान व्यक्तिगत उपयोग के बजाय बिक्री के लिए उगाता है, या ऐसी फसल जिसकी अच्छी मांग हो और बिक्री के लिए तैयार बाजार हो, वह आपको नकदी फसल के अंतर्गत आते हैं। यानी कि गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, चाय, कहवा, रबड़ जो इत्यादि है यह आपको नकदी फसल के उदाहरण है। यह ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपका सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में आपको सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। यानी कि अवरक जो है वह आपको गया हो जाएगा, यानी कि ए का 2 हो जाएगा। उसके बाद स्वर्ण जो है वह आपको जमुई, उसके बाद डोलोमाइट जो है वह आपको रोहतास हो जाएगा और सीसा भागलपुर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि बालाघाट निम्नलिखित में से किस धातु के अयस्क हेतु प्रसिद्ध है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको तांबा धातु के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का बालाघाट क्षेत्र तांबा के अयस्क हेतु प्रसिद्ध है। इसके अलावा राजस्थान का खेतरी आपका और भिलवाड़ा, अलवर आदि तांबा अयस्क के उत्पादन हेतु जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 26 में कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विदिश शासन प्रणाली की स्थापना की गई। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विदिश शासन की स्थापना की गई एवं प्रांतों में द्विदिश शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में आपको कह रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। और संविधान सभा की कार्यवाही जो है वह आपको 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है।
28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक बार संशोधन किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन किया गया है। 1976 में आपको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया था और प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, कड़ा कि निम्नलिखित में से बेमेल जोड़ी की पहचान करें। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में संघात्मक विशेषताएं जो दे रहा है यह आपका गलत हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन संबंधी प्रावधान लिया गया है और कनाडा के संविधान से संघात्मक विशेषता एवं अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास संबंधी प्रावधान लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है यह बेमेल हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका न्यायिक पूर्णावलोकन सही है, दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया सही है और जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है यह बेमेल हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करने के लिए दे रहा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि द्वितीय अनुसूची जो है यानी कि बी का जो है वह आपका 4 हो जाएगा, यानी कि विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ता। उसके बाद चौथी अनुसूची जो हो जाएगा यानी कि बी का 1 हो जाएगा, यानी कि राज्यों एवं संघ क्षेत्रों यानी कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में भाषा हो जाएगा और 12वीं अनुसूची में शहरी स्थानीय स्वशासन हो जाएगा, यानी कि 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि यदि किसी और न्यायपालिका ने किसी विषय पर अपना निर्णय दे दिया हो तो उच्चतर न्यायपालिका किस रीट को जारी कर निर्णय को रद्द कर सकती है और मामले को अपने पास मंगा सकती है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्प्रेषण रीट के तहत उच्चतर न्यायपालिका किसी विषय पर और न्यायपालिका के द्वारा दिए गए निर्णय को रद्द कर सकती है और मुकदमे को अपने पास मंगा सकती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, करा कि निम्नलिखित में से किस आधार पर भारतीय नागरिकता का अंत नहीं हो सकता है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत में अपराध कर विदेश भाग जाने पर। भारत में अपराध कर विदेश भाग जाने पर भारत की नागरिकता का अंत नहीं हो सकता, जबकि आपको नागरिकता को त्याग होने पर हो सकता है, सरकार के द्वारा नागरिकता छीनने पर होगा और अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर आपकी नागरिकता जो है वह समाप्त हो सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपको नागरिकता का अंत इससे नहीं हो सकता। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33, करा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संबंधी प्रावधान किया गया है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 21 में आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संबंधी प्रावधान किया गया है और इसके अंतर्गत कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। और अनुच्छेद 21 के क में आपको 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने संबंधी प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 34 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पर्यावरण संरक्षण जो है यह आपका माफ़ कीजिएगा, करा कि निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा मौलिक कर्तव्यों में शामिल है और मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर आपको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़े गए थे और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। नेक्स्ट देख लेते हैं और समान कार्य हेतु समान वेतन जो नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। ग्राम पंचायतों का संगठन और पर्यावरण संरक्षण जो है यह आपको नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है और ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका शामिल नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में आपको कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर किस आधार पर महाभियोग की कार्यवाही की जा सकती है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संविधान का अतिक्रमण करने पर। और इनकी चर्चा महाभियोग की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36,
करा कि अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको संसद के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। करा कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के लिए पहली बार यह अनिवार्य बनाया गया कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा? 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा अनुच्छेद 74 में यह प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 38 में कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को किस देश के संविधान से लिया गया है? 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। कह रहा है कि विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य की स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के द्वारा चुने जाते हैं? 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुल विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विधान परिषद की कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संसद के अधिनियम के द्वारा, यानी कि 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि संसद के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं 41 में आपको कह रहा है कि पोजिट्रॉन एक ऐसा कण है जिस पर 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इकाई धन आवेश रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सितार जो ध्वनि ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा दे रहा है यह आपका सही नहीं है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है सही सुमेलित नहीं है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा सही है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा सही है, और माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा यह आपका सही है। और ऑप्शन नंबर डी जो है सितार ध्वनि ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा दे रहा है यह आपका सही नहीं होगा। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल निर्भर करती है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माध्यम के अपवर्तनांक पर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि आवेग का एसआई मात्रक है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड जो है यह आपको आवेग का एसआई मात्रक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि निम्नलिखित में सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक क्या है? 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पारद। पारद यानी कि पारा जो है यह आपका ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि लैंगरहेंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में आपको कह रहा है कि जल को सर्वाधिक विलयक क्यों कहा जाता है? 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसका डाई इलेक्ट्रिक नियतांक अधिक होने के कारण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि घंटा धातु निम्न में से किसकी मिश्र धातु है? 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तांबा एवं टीन की मिश्र धातु है। इसमें तांबा 80% और टीन 20% का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि स्पिरिट का रासायनिक नाम क्या होता है? 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिथाइल अल्कोहल। स्पिरिट का रासायनिक नाम मिथाइल अल्कोहल होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि प्राकृतिक गैस में लगभग कितना प्रतिशत मीथेन गैस होती है? 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
80% जो है मीथेन गैस पाई जाती है और यह पेट्रोलियम कुओं से प्राप्त होता है। प्राकृतिक गैस में लगभग 80% मीथेन गैस पाई जाती है और यह पेट्रोलियम कुओं से प्राप्त होता है और इसमें लगभग 95% हाइड्रोकार्बन होता है और घरों में प्रयुक्त एलपीजी जो है वह ब्यूटेन एवं प्रोपेन गैस का मिश्रण होता है और इस उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों में भरा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51 में कह रहा है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कैथोड पर। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट जोन है डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त होता है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सैक्रोमैसिज सर्विसी यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सैक्रोमैसिज सर्विसी ईस्ट यानी कि ईस्ट डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त होता है यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में आपको कह रहा है कि पौधों में निषेचन के बाद शिशु पौधों को भोजन एवं पोषक तत्वों की आपूर्ति किसके द्वारा होती है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भ्रूण पोष के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं यानी कि पौधों में निषेचन के बाद शिशु पौधे के भोजन एवं पोषक तत्वों की आपूर्ति भ्रूण पोष से होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि पुरुष नसबंदी को प्रायः किस नाम से जाना जाता है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी आपको पुरुष नसबंदी के नाम से जाना जाता है वैसेक्टोमी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 करा कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विश्व विज्ञान जो पैथोलॉजी दे रहा है आपका सही नहीं है। विश्व विज्ञान को टॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है जबकि रोग विज्ञान को पैथोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है सुमेलित नहीं है। हिप्नोलॉजी नींद का अध्ययन, ओडोंटोलॉजी दांतों का अध्ययन, एर्कोनोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन नंबर 56 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। 56 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लोह यौगिक ग्लोबिन होता है, यह आपका असत्य हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लोह यौगिक हीमेटिन होता है और रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है, सही है। लाल रक्तकण का जीवन का 20 से 120 दिन होता है, सही है। और हीमोग्लोबिन की कमी से होने पर एनीमिया रोग होता है, ये भी सही। ऑप्शन नंबर सी जो है यह कथन असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 करें कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखती है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यकृत ग्रंथि। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, इसमें डाउट है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर दे रहा है यकृत ग्रंथि। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 करा कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि खसरा जो है वह आपको जीवाणु दे रहा है, यह सही सुमेलित नहीं है। खसरा नामक बीमारी वायरस के द्वारा फैलती है और पेचिश परजीवी सही है, निमोनिया जीवाणु सही है और कोरोना जो है वायरस के द्वारा, ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपका सुमेलित नहीं है। 59 में कह रहा है कि स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2016 से। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको शंघाई में है। क्वेश्चन नंबर 61 में आपको महत्वपूर्ण दिवस दे रहा है, वो आपको मिलान करना है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को, आपको अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को और आपको विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 करा कि विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समीर बनर्जी ने। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 करा कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना रहा। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का 121वां स्थान रहा और आपको विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 121वां रहा, जबकि प्रथम स्थान पर सिंगापुर रहा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 64 में आपको कह रहा है कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रही द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक कौन है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विवेक अग्निहोत्री। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोध गया में। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है और इसने अपने पहली मानव विकास रिपोर्ट 1990 में प्रकाशित की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि किस राज्य के द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की गई है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सैमुअल्सन। सैमुअल्सन जो है यह आपको फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस नामक पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि मुद्रास्फीति से निम्न में से कौन सा वर्ग लाभान्वित नहीं होता है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऋणदाता। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रेगनर नर्वस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक महारत्न कंपनी नहीं है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड जो है यह आपको एक महारत्न कंपनी नहीं है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड एक नवरत्न कंपनी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको 1982 ईस्वी में किया गया था। 1 जनवरी 1982 को की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी व्यापार का वित्त पोषण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि निम्नलिखित घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाएं। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहले लानोस, उसके बाद सेल्वास, उसके बाद कैंपोस और अंत में पंपास हो जाएगा। यानी कि उपयुक्त चारों घास के मैदान दक्षिण अमेरिका महादेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1985 से 86 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वृक्ष को पारिस्थितिकी के आतंकवादी कहा जाता है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूकेलिप्टस को। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर्वाहारी को। सर्वाहारी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, जिसकी वजह से उनको उच्चतम पोषण प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 78 कह रहा है कि ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाने पर निम्न में से क्या घटित नहीं होगा। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समुद्र तल घट जाएगा, यह आपका नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है और वायुमंडल में 2% आपको बढ़ जाने पर वातावरण में गर्मी बढ़ेगी, ध्रुवों का बर्फ पिघलेगा, जिससे समुद्र तल ऊपर उठेगा, जिससे तटीय क्षेत्र डूब जाएंगे और भारत का क्षेत्रफल घटेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह घटित नहीं होगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि रियांग जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको त्रिपुरा राज्य में पाई जाती है। और रियांग जनजाति और शरणार्थी हाल के समय में चर्चा में है और यह जनजाति त्रिपुरा मिजोरम में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 था। इससे पहले हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट हम लोग एडोटेरिया का जो नया बुक आया हुआ है उसी से लेकर आए हुए थे। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक व्हाट्सअप टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।